हेलो बच्चों, तो हम लोग रेडियंस का चैप्टर 2 कृष्ण एंड सुदामा स्टार्ट करेंगे। तो वार्मर इस प्रकार से है कि डू यू हैव ए फ्रेंड, क्या आपके पास कोई दोस्त है। डू का प्रयोग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पूछ रहा है डू यू हैव ए फ्रेंड, क्या आपके पास दोस्त है ना। चलिए अगला है व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हर एंड हिमसेल्फ। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम एंड हर, बोल रहा है वह उसके। व्हाट इज कॉमन, कौन ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो आप में है वो उसमें भी है। यू और हिम, आप में और उसमें, या आपका दोस्त लड़की है तो हर, है ना। हिम अगर लड़का दोस्त है तो हिम, और लड़की दोस्त है तो लड़की दोस्त के लिए हर आएगा। तो उनमें और आप में क्या कॉमन है, जो दोनों में समान है, जो दोनों में एक जैसा मिलता जुलता है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर, आप उसमें उनमें क्या चीज़ पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, उनमें उसका कौन सा चीज़ तुम्हें अच्छा लगता है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम हर, उसके पास कौन सा ऐसा चीज़ है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उसका व्यवहार में ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। तो ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होता है। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा। स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर क्या है। तो स्टोरी कहानी किसका, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का कहानी किसके किसके बीच में। तो बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा, बिटवीन का प्रयोग के बीच के सेंस में किया जाता है। तो कृष्णा और सुदामा के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है, और वह स्टोरी जो है बहुत पॉपुलर है। अगला है कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा स्टडीड टुगेदर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो पढ़े थे साथ साथ। टुगेदर मतलब साथ साथ। कृष्णा वाज रिच, कृष्णा रिच था, वाइल सुदामा वाज पुअर, लेकिन सुदामा क्या था, पुअर था। स्टिल, इसके बावजूद भी, बोथ वेयर गुड फ्रेंड, दोनों उसके बावजूद भी अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, उन्हें हमेशा साथ देखा जाता था। दे वेयर मतलब उन लोगों को, ऑलवेज मतलब हमेशा, सीन टुगेदर साथ देखे जाते थे, वे लोग हमेशा साथ देखे जाते थे। सीन टुगेदर, वे लोग हमेशा साथ देखे जाते थे। वेयर सीन, देखे जाते थे, वॉइस में है। दे वेयर सीन ऑलवेज सीन टुगेदर, है ना। अगला है या जाते थे, ये जाते थे के सेंस में है। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, उसे हमेशा ऑलवेज, वाज वेयर के बाद V3 आया है, इसलिए देखे जाते थे, या जाते थे के सेंस में है। तो ये वॉइस का सेंटेंस है। तो अगला आप लोग वॉइस पढ़िएगा तो इस सेंटेंस को ठीक से समझ पाइएगा। अगला टाइम पास्ड, समय भी व्यतीत हुआ। कृष्णा बिकेम द किंग, कृष्णा बिकेम V2 है, V2 बिकम का बिकेम, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यह सेंटेंस है कि कृष्णा राजा बन गया, कहाँ का, ऑफ द्वारिका। बट सुदामाज कंडीशन रिमेंड पीटीबल, पीटीबल मतलब दयानीय, लेकिन सुदामाज मतलब सुदामा का, ये पोस्टॉफी एस है। सुदामाज कंडीशन रिमेंड पीटीबल, बहुत ही दयानीय रहा। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मिल्क वेरी ऑफ्टेन, कहा जाता है। हिज वाइफ, हिज किसके वाइफ, हिज किसके लिए आया है, सुदामा के लिए आया है। तो सुदामा की पत्नी और सुदामा के बच्चे, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, हैड टू गो, जाना पड़ता था, था, हैड टू, है ना। हैड टू का प्रयोग तो था थे, हैड टू का प्रयोग ना था, जाना पड़ता था के सेंस में, है ना। तो हैड टू जाना पड़ता था, और हैज टू रहता है, हैव टू तो पड़ता है, पढ़ते हैं, तो हैव टू पढ़ता था, पढ़ते थे तो हैड टू। तो हिज वाइफ और चिल्ड्रेन हैड टू, जाना पड़ता था, हैड टू का प्रयोग हो रहा है। गो टू बेड, बेड पे, है ना, सोने के लिए। विदाउट मील्स, बिना भोजन लिए। वेरी ऑफ्टेन, प्राय, वेरी ऑफ्टेन मतलब प्राय। अनेबल टू बियर विथ पिटिबल कंडीशन, अनेबल मतलब नहीं सह पा रहे थे, अयोग्य थे सहना। टू बियर, अनेबल टू बियर मतलब सह नहीं पा रहे थे। विथ पिटिबल कंडीशन, ये जो दयनीय कंडीशन था, पिटिबल कंडीशन मतलब ये खराब स्थिति जो थी, उससे वे लोग सह नहीं पा रहे थे। सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी, सेड टू हिम, उससे कही, क्या बोली, यू ऑलवेज टेल अस, तुम हमेशा मुझे बताते हो, डैट, क्या बताते हो, कृष्णा, डैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, की कृष्णा कहाँ का राजा है, तो द्वारिका का राजा है। इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा दोस्त है। इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त है। तुम हमेशा मुझे बताते हो कि कृष्णा, उसकी पत्नी बोल रही है सुदामा से, यू ऑलवेज टेल अस, तुम हमको और हमारे बच्चों को हमेशा कहते हो कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, जो राजा है द्वारिका का, इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारा दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम, तुम क्यों नहीं उससे मिलते हो। डोंट का प्रयोग है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाई डोंट यू नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए तुम उनसे क्यों नहीं मिलते होते, होती है के सेंस में, ताहते है। आस्क हिम टू हेल्प यू, और उससे पूछते हो कि अपना तुम्हारा मदद करे। हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, उसकी पत्नी वाइफ मतलब उसकी पत्नी की रिपीटेड बार बार रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली, उसे हम फाइनली, इवेंचुअली मतलब अंततः उसे मूव करवा दिया, चलवा दिया वहाँ से। एंड सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, और सुदामा जो है डिसाइड किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, या है ये है के सेंस में है। V2 ये है डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, कृष्णा के पास द्वारिका जाने का निर्णय लिया। ही रिच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वह पहुंच गया, फिर V2 में है, वह पहुंच गया कहाँ, पैलेस पहुंच गया, राज दरबार पहुंच गया। किसका राज दरबार, ऑफ कृष्णा, कृष्णा का, इन द्वारिका में। एंड ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, और अपने रॉयल गार्ड से वो बोलता है, उसके रॉयल गार्ड से, राज दरबार में जो वहाँ पे सैनिक थे, रॉयल गार्ड जो थे, उनसे बोलता है, डेट ही वांटेड टू मीट
फ्रेंड कृष्णा, वह कृष्णा से मिलना चाहता है, अपने दोस्त से। ही वांटेड टू मीट, वह इच्छा जाहिर किया, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड कृष्णा से मिलने का इच्छा जाहिर किया। द गार्ड पेड अटेंशन टू हिम, गार्ड उस पर पेड नो अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। नो अटेंशन मतलब ध्यान देना, नहीं ध्यान देना। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रेग्स, रेग्स मतलब फटी पुरानी कपड़े, उड बी, उड का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ कल्पना किया जा रहा है उड बी द फ्रेंड ऑफ द देयर किंग, कि उसके राजा का यह दोस्त होगा, ऐसा वह कल्पना नहीं कर पा रहा था। दे डिड नॉट अलाउ एंड दे डिड नॉट अलाउ हिम, और वे लोग जो गार्ड थे वो उन्हें अलाउ नहीं करता एट ऑल। एट लास्ट, हमें लास्ट में क्या हुआ, वन गार्ड वेंट, एक गार्ड्स गया, टू इन्फॉर्म किंग्स अबाउट सुदामा, इन्फॉर्म करने किंग्स को सुदामा के बारे में, है ना। ये सुदामा है और उसकी पिटिबल कंडीशन में, रेक्स मतलब फटे पुराने कपड़े में है, उसकी पत्नी और ये उनके कुछ बच्चे हैं पीछे में। बच्चे भी हैं क्या इसमें? चलिए ठीक है, आगे उसका घर है वो झोपड़ी वाला हट। आगे कृष्णा रस्ड, कृष्णा भागा हुआ आया, टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हियर्ड सुदामा नेम, जैसे ही उसने सुदामा का नाम सुना वह रस्ड मतलब भागा हुआ आया, टू द रॉयल गेट, अपने राज दरबार के पास। ही हग्ड, वो गले लगाया, हिज फ्रेंड, है ना, B2 में है, हग्ड हिज फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बचपन के मित्र को गले लगाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन पैलेस, और उससे रिक्वेस्ट किया कि दरबार में आओ। एट ऑल वेयर एस्टोनिश, सभी आश्चर्यचकित थे। टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रेग्स, राजा को एक पुअर आदमी को गले लगाते हुए, हगिंग मतलब गले लगाते हुए एक पुअर मैन को, इन जो फटे पुराने इन रग में है उसको, ये सब एस्टोनिश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये है सुदामा, ये देखिए पर्ज राइस को छुपा रहा है, ये है कृष्णा और ये रॉयल गार्ड है। आगे सुदामाज वाइफ हैड गिवन हिम पर्ज राइस, वही पर्ज राइस जो सुदामा के हाथ में वो छुपा रहा है, एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, कृष्णा को एक गिफ्ट के रूप में वह दिए हैं, है ना। सुदामा की पत्नी हैड गिवन हिम, उसको दिए थे, किसको, सुदामा को, पर्ज राइस भुना हुआ चावल, एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, कि कृष्णा को ये गिफ्ट के रूप में उनकी वाइफ ने दी थी सुदामा को। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, सुदामा हिचकिचाहट में था। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, क्या यह राजा के लिए सुटेबल होगा। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित था कि यह राजा के लिए सुटेबल होगा, वह सोच रहा था, वह चिंता में था। ही वंडर्ड, वह बड़ा ही आश्चर्यचकित था। सो ही हिड पोटली ऑफ पर्ज राइस, इसलिए उन्होंने हिड मतलब छुपा लिया, पोटली ऑफ पर्ज राइस मतलब भुना हुआ राइस की पोटली को छुपा लिया। कृष्णा साव हिम हिडिंग इट, कृष्णा उसे छुपाते हुए देखा। ही ग्रेब्ड वह झपट के छीन लेता है। अनटाइड इट, और उसे खोल दिया, अनटाइड B2 में है। अब है ना, ही एंड हिज क्वीन एट, और राजा और रानी यानी कृष्णा और उसकी क्वीन जो थी वो उसे खाया, एट मतलब B2 में है, वो खाया, इट का 8 हो गया। एंड द पर्ज राइस, क्या खाया, भुना हुआ चावल, विद ग्रेट डिलाइट, बहुत खुशी खाया। सुदामा हैड वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का बहुत भव्य स्वागत हुआ, वार्म वेलकम मतलब भव्य स्वागत हुआ राज दरबार में। ही वाज गिवन रिच फूड, उसे अच्छा भोजन मिला, रिच फूड मतलब अच्छा भोजन मिला, न्यूट्रिशियस भोजन मिला, एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स भी मिला। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्णा अपने आप ही केयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की नीड को। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा बहुत हैप्पी था, खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा, वह कृष्णा से बोलना चाह रहा था, अबाउट हिज पुअर कंडीशन, उसके पुअर कंडीशन के बारे में। बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे प्रिवेंट किया ऐसा करने से। फाइनली सुदामा रिटर्न्ड होम, और फाइनली अंत में सुदामा क्या हुआ, घर वापस आ गया। एज पुअर एज ही वाज, जैसा वह गरीब था वैसा ही वह वापस आ गया, है ना। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, व्हेन ही रीच्ड होम, और जब वह घर लौटा, गरीब बनते हुए गरीब होके जब वह घर लौटा तो वह आश्चर्यचकित, ही वाज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया था। टू फाइंड ए बिग पैलेस, फाइंड मतलब पाकर, टू फाइंड पाकर एक बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, उसके पुरानी झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा महल था, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वह एक आदमी से पूछता है किसके बारे में, तो ए न्यू और ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में। द मैन रिप्लाइड दैट, मैन ने जवाब दिया कि सुदामाज प्लेस, इट वाज सुदामाज प्लेस, ये सुदामा का दरबार है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा खुद ही नहीं जान रहा है कि यह मेरा दरबार है, उसे बिलीव भी नहीं हो रहा है। ये सुदामा वापस आया, ये बच्चे और ये उसकी पत्नी और ये बच्चा। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सीइंग सुदामा को देखकर स्टैंडिंग खड़ा हुआ आउटसाइड द प्लेस, हिज वाइफ केम आउट टू टुक हिम इन, उसकी वाइफ आती है और केम आउट मतलब बाहर आई, टुक हिम इन और उन्हें वापस ले जाने के लिए, हिम मतलब सुदामा के लिए आया है। सुदामा बिकम वेरी हैप्पी, सुदामा बिकेम खुश हो गया, बिकम का B2 है, खुश हो गया था, बहुत खुश हो गया था। टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को अच्छे क्लॉथ में देखकर, अच्छे कपड़े में देखकर। वेरी सुन, बहुत जल्दी। सुदामा रियलाइज दैट, सुदामा को यह महसूस हुआ कि दैट इट वाज द किंग, इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वाज इन एट द्वारिका, यह सब कृष्णा नहीं किया जब वह द्वारिका में थे। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड, सुदामा को बड़ा ही
आभार, थैंकफुल मतलब आभारी, सुदामा बहुत ही आभारी महसूस किया अपने दोस्त के लिए, दोस्त को बड़ा थैंक यू दिए, बड़ा ही अपने आप को दोस्त का आभारी मानते हुए ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टूड द अनस्पोकन वर्ड, वो बोलते हैं कि एक फ्रेंड ही बिना बोला हुआ शब्द को अंडरस्टैंड कर सकता है। एडेप्टेड फ्रॉम महाभारत, ये जो कहानी है ये महाभारत से लिया गया है। तो बच्चों कैसा लगा यह कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।